नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 29 मई को आईपीएल के 16th सीजन का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए फाइनल मैच को सीएसके ने 5 विकेट से जीत लिया। इसी आईपीएल सीजन को जीतने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के 5 आईपीएल ट्रॉफीज के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है और टाटा द्वारा स्पॉन्सर्ड ये आईपीएल 2023 शुभमन गिल के लिए बहुत खास रहा। उन्हें इस सीजन का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा रन बनाने पर दी जाने वाली ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं इस टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने पर दी जाने वाली पर्पल कैप के लिए मोहम्मद शमी को चुना गया है। आपको बताते चले कि आमतौर पर मार्च से मई के बीच होने वाले इस मेंस टी20 लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। इस टूर्नामेंट में सिटी बेस्ड 10 फ्रेंचाइजीज टीम पार्टिसिपेट करती हैं। हाल ही में नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया गया है और इस बिल्डिंग के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की छत से एक फेकॉल्ट पेंडुलम लटकाया गया है। ये पेंडुलम कॉस्मोस के आइडिया के साथ भारत के आइडिया के इंटीग्रेशन को सिंबलाइज करता है। साथ ही ये पेंडुलम भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A की साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की स्पिरिट को भी शो करता है। इस पेंडुलम को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है और गन मेटल से बने इस पेंडुलम के सभी पार्ट्स पूरी तरह से भारत में बने हैं। इस पेंडुलम की ऊंचाई 22 मीटर और इसका वजन 36 किलोग्राम है। गौरतलब है कि 19वीं सेंचुरी में पहली बार फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फेकॉल्ट ने इस पेंडुलम को यूज किया था। उन्हीं के नाम पर इस पेंडुलम का नाम फोकॉल्ट रखा गया है। इस पेंडुलम के थ्रू उन्होंने अर्थ रोटेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया था। आपको बताते चले कि भारत में इस तरह का पहला पेंडुलम 1991 में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में स्थापित किया गया था। हाल ही में वाराकुंडा नेटवर्क ने साइबर स्कैम से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2022 में भारत के 53% ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी स्फीयर फिशिंग के शिकार हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेल एड्रेस पर डे 5 हाईली पर्सनलाइज्ड स्पीयर फिशिंग ईमेल्स आते हैं। ये स्पीयर फिशिंग अटैक्स ईमेल बेस्ड अटैक्स का केवल 0.1% है, लेकिन 66% ईमेल रिलेटेड ब्रीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दरअसल यह एक टारगेटेड ईमेल स्कैम है और इसमें टारगेटेड अटेम्प्ट के थ्रू किसी अकाउंट से अकाउंट क्रेडेंशियल्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी करने का प्रयास किया जाता है। इस स्कैम में सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके विक्टिम को मैलिशियस लिंक या फिर अटैचमेंट पर क्लिक करने पर मोटिवेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल बहुत फैमिलियर टोन में लिखे होते हैं जिससे विक्टिम को झूठा ट्रस्ट हो जाता है कि मेल सेंडर उसे जानता है। इस भरोसे पर जवाब देते ही अटैक यूजर के क्रेडेंशियल्स चुरा लेता है और उसके नेटवर्क में एंटर कर जाता है। गौरतलब है कि ये इंटरनेट पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करने का सबसे सरल तरीका है। साथ ही इंटरनेट पर होने वाले 91% हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एस्टेरॉइड को आइडेंटिफाइड किया है जो क्वासी मून की तरह व्यवहार करता है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि क्वासी मून 100 BC से अर्थ की परिक्रमा कर रहा है और अगले 1500 वर्षों तक ऐसा करना जारी रखेगा। इस एस्ट्रॉइड को 2023 FW13 नाम दिया गया है और इसके ऑब्जर्वेशन के लिए पैन स्टार्स टेलीस्कोप का यूज किया गया है। ये टेलीस्कोप हवाई यानी यूएस के हेलिकाला ज्वालामुखी के ऊपर स्थित है और गौरतलब है कि 2023 FW13 कोई नई खोज नहीं है। इसे पहली बार 2016 में खोजा गया था और तब इसे 469219 कमु आलेवा नाम दिया गया था और उस समय इसे सबसे छोटा, क्लोजेस्ट और सबसे स्टेबल नॉन क्वासी सैटेलाइट माना जाता था। इस क्वासी सैटेलाइट की मून की तरह अर्थ के चारों ओर ऑर्बिटल पैटर्न फॉलो करने के कारण क्वासी मून कहा जाने लगा।
और आपको बताते चले कि स्क्वाशी मून लूप की रेडियस लगभग 0.18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। यही रेडियस 2023 FW13 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वाशी मून बना देती है। 31 मई यानी आज ही के दिन हर वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है और इस इवेंट के थ्रू टोबैको यूज के हार्मफुल इम्पैक्ट के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इस वर्ष के वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। गौरतलब है कि ये पहल टोबैको छोड़ने के महत्व पर जोर देता है और टोबैको कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में डिफरेंट टास्क और कैंपेन कंडक्ट किए जाते हैं। आपको बताते चलें कि इस वर्ष के ग्लोबल कैंपेन का ऑब्जेक्टिव टोबैको फार्मर्स के लिए ऑप्शनल क्रॉप अवेलेबल कराना है, उन फसलों की मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाना है और इस तरह से नो टोबैको डे टोबैको रिलेटेड बीमारियों के बोझ को कम करने और एक हेल्दी सोसाइटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।